प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग ये अम्ल पित्त का जो है माधव निदान में अध्याय वो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग के पास भी एसिडिटी हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आते ही हैं। अम्ल पित्त बहुत सारे लोगों को होगा। मतलब अभी जो पित्त का संचय का टाइम शुरू हो गया है, वर्षा ऋतु अभी शुरू हो रही है, तो अम्ल पित्त के पेशेंट आपके पास भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वनस्पतियां हैं वो सब अम्ल विपाकी हो जाती हैं। वात का प्रकोप का काल है, पित्त का संचय का काल है, और पित्त का प्रकोप का काल शरद ऋतु में शुरू हो जाता है। तो अम्ल पित्त पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अम्ल पित्त निदानम क्या बताया है कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाहि पित्त प्रकोपी पान्नान्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरायत तदम्ल पित्तम प्रवदन्ति संतः। फिर इसके बाद में अम्ल पित्त के लक्षण बताते हैं कि अविपाक अविका अविपाक क्लमोत्क्लेशाति अति तिक्त अम्लोदगार गौरवैहि हृदकंठदाह रुचि भीश्चाम्ल पित्तम वदेत भिषक। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग परस्पर विरुद्ध अन्न खाते हैं, जैसे मछली और दूध, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और बहुत सारे मिक्स फ्रूट सैलेड, मिल्क शेक, ये ऐसे परस्पर विरुद्ध चीजें खाते हैं। पनीर का सब्जी रोज खाना, रोज रोज। उसी तरह से दूषित चीजें खाना, खराब चीजें, अम्ल चीजें खाना बहुत ज्यादा, जैसे टोमेटो सॉस खाना, चिली सॉस खाना, ऐसे सॉस बहुत ज्यादा खाना, विदाही और पित्त को प्रकोपित करने वाले पदार्थ खाने पीने से पित्त कुपित हो जाता है, और अपने कारणों से संचित हुआ वह पित्त अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न कर देता है। इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं: भोजन का ठीक से परिपाक नहीं होता है, मतलब खाना पचता नहीं है। उसी तरह से अनायास थकावट महसूस होती है, उबकाई आती है, जी मिचलाता है, कड़वी और अम्ल ढकारे आती हैं, देह में भारीपन रहता है, हृदय और कंठ में दाह होता है, अरुचि होता है। इन लक्षणों को देखकर वैद्य अम्ल पित्त रोग निश्चित करते हैं। इसमें वात और कफ का भी अनुबंध होता है, क्योंकि उद्गार वायु का और गुरुता कफ का लक्षण है। तो इसमें उद्गार भी आता है और गुरुता भी होती है, ऐसा कंडीशन रहता है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं कि अम्ल पित्त के नाम से स्वतंत्र व्याधि चरक सुश्रुत वाग्भट में वर्णित नहीं है। चरक ने गृहणी अध्याय में गृहणी के पूर्व रूप कहते हुए जो सुक्त पाक का है, तो खाना जब पचता नहीं और सुक्त पाक, कच्चा कच्चा पाक होता है, जिसमें उसके संदर्भ में साम पित्त के या अम्ल पित्त के लक्षण बतलाए हैं। काश्यप संहिता में अम्ल पित्त का स्वतंत्र वर्णन मिलता है। योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, माधव निदान, इन ग्रंथों में भी इनका स्वतंत्र वर्णन मिलता है। इसकी व्याख्या क्या बताई है? अम्ल अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम, मतलब इस व्याधि में अम्ल गुण से पित्त बढ़ जाता है, अम्ल गुण से। इसी कारण इस रोग को अम्ल पित्तीय संज्ञा दी जाती है। पित्त दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत होता है और एक विदग्ध होता है। प्राकृत पित्त जो होता है कटु रसात्मक होता है, और विदग्ध पित्त या साम पित्त होता है वो अम्ल रस होता है। नॉर्मल पित्त कटु रस, जैसे मिर्ची होता है वैसे होता है, लेकिन जो विदग्ध पित्त या साम पित्त है वो खट्टा होता है, एसिडिक होता है। जब विदग्ध पित्त की वृद्धि होती है तो अम्ल गुण बढ़ने लगता है और अम्ल पित्त का निर्माण करता है। अम्ल पित्त ये अत्यंत चिरकारी व्याधि है। चिरकारी अर्थात अनेक दिन हेतु सेवन करने से संप्राप्ति धीरे धीरे बनती रहती है। इसी कारण उसकी व्यक्ति होने के लिए अधिक समय लगता है। अम्ल पित्त या अभ्यंतर मार्ग का व्याधि है, यह कष्ट साध्य भी रहता है। इसके दो प्रकार होते हैं। अम्ल पित्त के दो प्रकार होते हैं: अम्ल पित्तम द्विधा प्रोक्तम ऊर्ध्वाधो, मतलब ऊर्ध्वक और अधोक अम्ल पित्त के गति भेद से दो प्रकार होते हैं। दोष भेद के अनुसार अम्ल पित्त के तीन प्रकार होते हैं: वातानुबंधी, कफानुबंधी और वात कफानुबंधी। इस तरह से अम्ल पित्त होता है। इसका हेतु क्या बताया है? जो माधव निदान ने बताया है कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाहि पित्त विरकोमना न पूजो विदग्धम। इसी तरह से चरक संहिता में भी यही बताया है कि, चरक संहिता में नहीं, काश्यप संहिता में बताया है, विरुद्धाध्यासना जीर्णा में आमे च पूर्णात् पिष्टानाम अपक्वानाम मद्यानाम गोरसस्य च गुरुभिषन्धि भोज्यानाम वेगानाम धारणस्य च अत्युष्ण स्निग्ध रुक्षाम्ल द्रवाणाम मति सेवनात् पाणितेक्षु विकाराणाम कुलत्थानाम च शीलनात्
भृष्ट धान्य पुलकानां पृतुकानां तथैव च भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात् अति स्नानात् अवगाहनात् अंतरोदक पानाच भुक्त परिशुताशनात्। काश्यप संहिता में बोला है। मतलब वर्षा ऋतु आदि के प्रभाव से शरीर में पित्त का संचय होता है। उसके बाद में पित्त का संचय होने के बाद में विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हैं, दुष्ट भोजन का सेवन कर रहे हैं, अति अम्ल विदाही और पित्त प्रकोपक अन्नपान का सेवन करने से पित्त अधिक विदग्ध हो जाता है और अम्ल पित्त का निर्माण होता है। फिर सड़े हुए विष युक्त तिक्त अम्ल रस के मसाले वाले, तीखे, अति उष्ण, अति स्निग्ध या अति रुक्ष, अति द्रव, पिष्ट में अति द्रव भी बोला है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि हम लिक्विड पे रहते हैं, सूप और जूस बहुत ज्यादा पी रहे हैं, अति द्रव पीना, बहुत ज्यादा लिक्विड डाइट करना, पिष्ट में और गुरु अभिसंधि पदार्थों का सेवन करना, विशेषतः अपक्व गुड़, कच्चा गुड़ का सेवन करना, फिर भुना हुआ धान का सेवन करना, पीयूष मतलब नया मद्य पीना, कोदो और नाचनी जैसे शुद्र धान्य, खमीर की चीजें जैसे कि फर्मेंटेड चीजें रहती है जैसे ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला, इसी तरह से जलेबी ज्यादा खाना, खट्टा छाछ पीना, कांजी, सूखा साग, शुष्क साग का सेवन करना, ये अम्ल पित्त को विशेष रूप से बढ़ाते हैं। फिर मल मूत्र वेग का धारण करना, अध्यशन करना मतलब बिना भूख के खाना खाना, फिर लंघन करना, बहुत ज्यादा लंघन करना, मतलब पित्त का काल है 10 से 2 का बीच में और उस टाइम पे ही नहीं खा रहे हैं, तो अति लंघन भी अम्ल पित्त को कारण होता है। मतलब वो पित्त का सिक्रेशन तो हो ही रहा है, आप खाना नहीं खाएंगे तो वो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर भोजन के बाद तुरंत सोना, गर्म पानी से बहुत देर तक स्नान करना, गर्म पानी में बहुत देर तक बैठे रहना, अवगाहन करना, भोजन के बीच बीच में बहुत ज्यादा पानी पीना, रूखा अन्न खाना, ये सब पित्त प्रकोपक कारणों से पित्त विदग्ध हो जाते हैं। अम्ल पित्त में पित्त का द्रव गुण बढ़ता है। विषंदी और विदाही पदार्थ जिस प्रकार अम्ल पित्त को हेतुभूत होते हैं, वैसे ही आनुपदेश में भी अम्ल पित्त एक प्रमुख कारण माना जाता है। आनुपदेश भी एक कारण है। इसी कारण आनुपदेश में अम्ल पित्त का प्रमाण अधिक मिलता है। यही बात काश्यप ने भी कही है। वह कहते हैं कि आनुपदेशे प्रायेण संभवत देश्य अत्यदेश्य देहिनाम, मतलब आनुपदेश जो रहता है वहां पे अम्ल पित्त ज्यादा होता है। फिर इसके बाद में और क्या बताते हैं टीकाकार, वो देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि कोट हेतु पित्त श्लेष्मो उत्क्लेशात् पित्त श्लेष्मादि भी लिखितस्य रूपस्य अम्लपित्तस्य निदानम, निदान पूर्वकम अम्लपित्तस्य स्वरूपम महाविरुद्धेत्यादि विरुद्धम शिरमत्स्यादि दुष्टम वैपन्नमन्नम विदाहित्याने विदाहिस्थाने विदग्धेति पाठांतर विदग्धम भर्जितम पित्त प्रकोपे मामान्न भुज इति पित्त प्रकोपी पानम तक्र सुरादि अन्न मा शुक् धान्यादि माशादि पित्त प्रकोपी पानान्न ग्रहणेनोक्त अम्ल विदाहिनो ग्रहणे सिद्धे तदभिधानम विशेषार्थम पित्त प्रकोपादन्य भुज इति पाठांतरे आदि शब्दात् कफादि प्रकोपपन्नम गृह्यते। फिर बोले एवं विधाना अन्न उपयुञ्जान से विदग्धम कुपितम स्वहेतुपचितम पुरा यदिति वर्षासु जलोप अधिगत विदाहिदिभिः स्वहेतुपरुपचितम संचयमापन्नम यदुक्तम वर्षा स्वम्ल विदाहित्वात् अधिरोषाद्भिस्तथा इति विरुद्धा अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तद अम्ल पित्तम। मतलब पिछले प्रकरण में हम लोग ने क्या पढ़ा था, शीत पित्त उदर्द पढ़ा था। तो असम्यक वमनोदीर्णा पित्त श्लेष्मान निग्रही इत्यादि पद में से पित्त श्लेष्म या कोट की हेतु रूप उल्लेख करने से प्रकरणवश विकृत पित्त श्लेष्मा से होने वाले अम्ल पित्त रोग का निदान लिखते हैं। सर्वप्रथम अम्ल पित्त का कारण युक्त लक्षण लिखते हैं। विरुद्ध इत्यादि, विरुद्ध अर्थात दूध, मछली आदि संयोग विरुद्ध आहार, दुष्ट अर्थात सड़ा गला अन्न, विदाही के संपर्क विदग्ध, ऐसा पाठांतर होने पर विदग्ध का अर्थ भुने हुए चना, मक्का आदि भी होता है। पित्त प्रकोपनान अर्थात पित्त को प्रकोपित करने वाले अम्ल, तक्र, सुरा आदि पेय पदार्थ तथा आशु धान्य और उड़द आदि गरिष्ठ अन्न। पित्त प्रकोपितान्न भुजा, इस वाक्य से ही अम्ल और विदाही पदार्थों का ग्रहण हो जाता है।
फिर इस वाक्य का निर्देश करके विशेषार्थ की सूचना देता है। पित्त प्रकोपादन्न भुजहित पाठांतर से आदि शब्द से कफादि प्रकोपण आहार का भी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार अर्थात पित्त और कफ को प्रकोपित करने वाले विरुद्ध आदि आहार विहार करने वाले मनुष्य का प्रकोपित हुआ पित्त, जो कि पूर्व में ही वर्षा ऋतु में अम्लपाक मूर्छित जल और औषधियों में निहित पित्त कारक विदाह आदि कारणों से संचित होने वाला पित्त है। क्योंकि कहा भी है कि वर्षा काल में जल और औषधियां अम्ल पाकी हो जाने से रोग का कारण बन जाती है। इति विदाह आदि अम्ल गुणों से उद्रक पित्त को अम्ल पित्त कहते हैं। और विरुद्ध अन्न का सेवन करने, जैसे दूध और मछली, मूली और दूध तथा अन्य इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध पदार्थों का निरंतर मिलाकर सेवन करने से, बासी सड़े गले अन्न के सेवन करने से, अधिक अम्ल पदार्थों के खाने से, विदाहकारक तीक्ष्ण पदार्थों के खाने से अथवा भुने हुए चना मक्का आदि धान्यों के अधिक सेवन करने से, इनके अतिरिक्त अन्य भी जो पदार्थ पित्त को प्रकोपित करने वाले हैं उनका सेवन करने से पित्त, जो कि पहले ही वर्षा आदि ऋतु में जल एवं औषधियों के अम्ल पाकी होने से और पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को संचित हो चुका है, आमाशय में विदग्ध तथा कफ से मूर्छित होकर अम्ल रूप को धारण कर लेता है। इस रोग को अम्ल पित्त कहते हैं। शास्त्रों में भी विदग्ध पित्त को अम्ल ही माना गया है। विदग्धम चाम्लवेव तत्, आमाशय में पित्त की विदग्धावस्था में उस पर कफ का एक आवरण सा बन जाता है, जो कि इस विदग्धावस्था को प्रायः निकलने नहीं देता है। मतलब जो क्लेदक कफ है ना, वो वहां पे एक आवरण बना देता है, जिससे वो विदग्धावस्था को निकलने नहीं देता है। या फिर आमाशय में क्षारीय प्रतिक्रिया ही नहीं होती है, जो कि पित्त के अम्लावस्था को माधुर्य में परिवर्तित करके रस धातु को बनाने योग्य हो सके। इस कष्टप्रद रोग को अम्ल पित्त कहते हैं। तो आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको हाइपर एसिडिटी होती है। इसके बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर आरती मैम, महेंद्र सर, आप लोग कुछ बोलेंगे? मनीषा मैम, आपके पास हाइपर एसिडिटी के अम्ल पित्त के पेशेंट आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं? मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो रात्रि जागरण करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं या शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, उनको अम्ल पित्त होता है। तो वो बोलते हैं कि चेस्ट में बर्निंग हो रहा है, कंठदाह, उरोदाह ऐसा होता है। आप लोग कुछ बताइए इस टॉपिक पर। मनीषा मैम, माधुरी मैम, आरती मैम, कुछ बोलना चाहेंगे? सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। अम्ल पित्त का रोगी शुरुआत में अपनी जो होता है वो जलन को लेके आता है। अधिकांश ये या तो जैसे अपन तीखा खाना खाते हैं, या फिर रात का जागना है, दिन में सोना है, और उल्टी सीधी जैसे विरुद्ध आहार है, इससे भी होता है। ये इसमें बताएं कि विरुद्ध अन्नपान से, और ये सब लक्षण अधिकांश पेशेंट लेकर ही आता है, जो अम्ल और बेजाई पाक का ये कंप्लेंट करता है कि एक तो सब भूख भी नहीं लग रही, और दस्त भी साफ नहीं जा रहा, शरीर में भारीपन का अनुभव हो रहा है। इस तरह के लक्षण वो अधिकांश से लेके आता है। सारे सारे लक्षण ऐसे कैसे मिलते हैं जैसे अपन के ग्रंथों में दिए हुए हैं सर। और बहुत और सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कंठ में दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, और उनको उत्क्लेश भी होता है, उल्टी भी आ रही है, ऐसे फील होता है। उल्टी भी आती है। कई कई पेशेंटों के दस्त की भी शिकायत होती है, उनके गोदाम में जलन वगैरह और पेशाब में जलन वगैरह, इस तरह के भी पेशेंट आते हैं सर जी। साथ में। तो अपन इसमें जैसे ये अधो और ऊर्ध्व दो बताया, इस तरह के पेशेंट अपन को मिलते हैं, और इसमें अपन को यदि अपन उसको अम्ल को कम करने के लिए, और जो अपने पित्त शामक औषधियां हैं, उनसे पटोल आदि और ये गुड़ूची आदि, इनके प्रयोग से बासा है अपने उसको बमन, यदि ज्यादा दिक्कत है तो संशोधन भी करा सकते हैं। और नमक के पानी से वॉमिटिंग करा दो, यदि बहुत ज्यादा उत्कलेश होता है, और तुरंत उसको 2 मिनट में ही आराम मिलता है सर। थैंक यू सर। सही बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरे पास तो एक ऐसे पेशेंट आए थे, वमन करा रहे थे, तो मतलब ऐसा पित्त निकला ना, ऐसा पित्त निकला कि वहां टाइल्स था और टाइल्स पे पैसा था, कॉइन था, तो वो कॉइन ना काला हो गया। इतना मतलब वो पित्त था, एसिड था। तो ऐसे होते हैं पेशेंट, अम्ल पित्त के पेशेंट होते हैं। तो आगे वाला श्लोक देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं अधोगत अम्ल पित्त के लक्षण। अधोगत, अधोगति जब हो जाती है अम्ल पित्त में तो क्या होता है? तृणदाह मूर्छा भ्रम मोहकारी प्रयात्यधोवा विविध प्रकारम ऋणास कोठा नल साध हर्ष सुदांग पितत्व करम कदाचित।
इसका मतलब अम्ल पित्त की कदाचित अधोगति हो जाती है, तो ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्यास होता है बहुत ज्यादा, दाह होता है, मूर्छा होता है, भ्रम होता है, मोह होता है, तथा काला पीला या लाल रंग का पित्त गुदा मार्ग से निकलता है, दुर्गंध आती है, उबकाई होता है, कोट होता है, मंदाग्नि होती है, रोमांच होता है, पसीना और देह में पीलापन, ये लक्षण अम्ल पित्त की अधोगति में प्रकट होते हैं। सदा नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं, तस्य लिंगम महा अविपाक इत्यादि, अविपाक इत्याहार पाक, क्लमो अनाशय संगः श्रमः, अम्ल पित्ते पित्तम प्रधानम, वात पित्त कपाप्यन्त्रानगो, गौरवोद्गार कंपादनम गेयो। और क्या बोल रहे हैं? तो तस्य कदाचित ऊर्ध्वगमन भेदादि वृद्धत्वस्योधोगति तावदाह त्रिदाह इत्यादि मूर्छा सर्वथा ज्ञान शून्यत्व मोहो विपरीत ज्ञानम। फिर बोल रहे हैं, प्रयात्यधो वेद्यत्र वाह शब्दो भावित्योर्ध्वगमनापेक्षया विविध प्रकारमिति हरित पीत कृष्ण रक्त दिव दुवर्णतम दुर्गंधत्वम योगानन्व विधम कदाचिदिति न सर्वकालम। इसका मतलब यह है कि अम्ल पित्त के विस्तृत लक्षण कहते हैं अविपाक इत्यादि। अविपाक अर्थात आहार का ठीक ठाक परिपाक नहीं हो पाता है, बिना ही श्रम या बिना थकावट के काम से होने वाले थकावट को क्लम कहते हैं। अम्ल पित्त में पित्त प्रधान दोष होता है तथा वात और कफ ये दोनों गौण रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि गौरव उद्गार और कंप आदि कफ वात सूचक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इस रोग में भोजन का ठीक ठीक परिपाक नहीं होता है, जिससे शरीर को धारण करने वाला अच्छा रस नहीं बन पाता है, इसलिए रोगी को क्लम होता है, मतलब बिना ही किसी काम के किए ही थकावट हो जाती है। आमाशय में विदग्ध पित्त के साथ कफ का अनुबंध होने से उत्क्लेश अर्थात उबकाई और मुंह में पानी बार बार आता है, कड़वे और अत्यंत अम्ल ढकार आते हैं, शरीर भारी रहता है, हृदय और कंठ में जलन रहती है, भोजन आदि में कोई रुचि नहीं रहती है। इन लक्षणों वाले रोग को अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल पित्त कभी कभी ऊर्ध्वगामी रहता है, कभी कभी अधोगामी भी हो जाता है, इसलिए उसके ऊर्ध्वगामी और अधोगामी रूप से दो भेद माने गए हैं। उसमें पहले अधोगामी अम्ल पित्त के लक्षण लिखते हैं, तृणदाह इत्यादि, बिल्कुल ज्ञान शून्य अर्थात चेतनाहीन अवस्था को मूर्छा कहते हैं, और विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। प्रत्येक यहाँ पर भावी ऊर्ध्वगमन की अपेक्षा से वहाँ शब्द का निर्देश किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि ऊर्ध्वगामी तो होता ही है, किंतु अधोगामी भी हो जाया करता है संभवतः, इसलिए उसकी अपेक्षा इसका वर्णन पहले कर दिया है। विविध प्रकार अर्थात हरे पीले काले और लाल आदि अनेक वर्ण वाले तथा अत्यंत दुर्गंध युक्त होने से अनेक प्रकार का हो जाता है। कदाचित अर्थात हृदयादि लक्षण भी कभी कभी होते हैं, सदैव नहीं होते हैं। अम्ल पित्त दो प्रकार का माना गया है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। अधोगामी अम्ल पित्त अधिक व्यापक नहीं होता है, इसलिए सूची कटाय न्याय से उसका पहले वर्णन कर देना उचित समझते हैं। अधोगामी अम्ल पित्त में तृष्णा होती है, प्यास लगता है, दाह होता है, मूर्छा भ्रम और मोह होता है, और हरे पीले काले लाल आदि अनेक रंगों से और दुर्गंध युक्त दस्त आने लग जाते हैं। कभी कभी रोगी को हुरलास होता है, उबकाई आती है, कोट होता है, अग्निमंद होता है, रोमांच होता है, श्वेत तथा पीलिया, सारा शरीर पीला पड़ जाता है, आदि उपद्रव हो जाया करते हैं। इसकी संप्राप्ति क्या बताया काश्यप संहिता में, वातादय प्रकुप्यन्ति तेषामन्यम अन्यतमो यदा मंदी करोति कायाग्नि मग्नो मार्दव मागते एतान्वेव तथा भूयः सेवमानस्य दुर्मतेः यत्किंचित् दशितं पीतं देहिनस्तदति दह्यति विदग्धं शुक्ततां याति शुक्त मामाशय स्थितम तदम्ल पित्त मित्याहुर्भुयिष्टम पित्त दूषणात्। मतलब अम्ल पित्त में तीनों दोषों का प्रकोप मिलता है, परंतु इसमें पित्त प्रधानतः दुष्ट रहता है। इस प्रकोपित दोषों से प्रथमतः अग्निमांद्य निर्माण होता है, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ऐसा जो सिद्धांत है, सारे रोग जो होते हैं अग्निमंद से होते हैं। इसमें पित्त प्रधानतः दुष्ट रहता है। इन प्रकोपित दोषों से प्रथमतः अग्निमांद्य निर्माण होता है। अग्निमांद होकर भी विरुद्ध आसन आदि मिथ्याहार विहार शुरू रखने से पित्त अधिक विदग्ध हो जाता है, और अन्न भी विदग्ध हो जाते हैं। इस अम्लता के कारण अति विदग्धता, इससे अधिक पित्त प्रकोप, ऐसा विष चक्र बना रहता है। मतलब पहले त्रिदोष प्रकोप हुआ, अग्निमंद हो गया, अम्ल पित्त हो गया, या पित्त का प्रकोप हो गया, पित्त का द्रव गुण अम्ल गुण बढ़ गया, या पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, और अपथ्य शुरू रहने से अन्न को विदग्धता मिलती है, विदग्धावस्था, और अम्ल पित्त हो जाता है।
तो एक क्षार धर्मी अम्ल पित्त, एक अम्ल धर्मी अम्ल पित्त। अम्ल धर्मी में द्रव गुण बढ़ता है और अम्ल गुण बढ़ता है। क्षार धर्मी में उष्ण गुण बढ़ता है और तीक्ष्ण गुण बढ़ता है। इस तरह से दो तरह का अम्ल पित्त भी एक है पांच भौतिक सिद्धांत से। और आमाशय में शोभ होती है और आमाशय में दुष्टि होती है। काश्यप ने एक बहुत अच्छे उदाहरण से संप्राप्ति स्पष्ट की है कि जिसमें दही रखा है, ऐसा कोई मटका है या बर्तन है, उसमें बिना साफ किए उसमें नया दूध रख दिया जाए तो दूध भी जल्दी खराब हो जाता है। उसी प्रकार आमाशय में स्थित पित्त पित्त जो विदग्ध है, उसमें सादा आहार लेने पर भी उसमें विदग्धा अवस्था आ जाती है। इसी कारण अम्ल पित्त को चिरकारित्व प्राप्त हो जाता है और वह कष्ट साध्य हो जाता है। तो इसीलिए एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग, महान डॉक्टर लोग, डोमपेरेडॉन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड और रेंटेक, ओमेप्रेजोल, रैनिटेडिन, ये सब बहुत कंटिन्यू देते हैं, पूरे साल साल भर देते हैं। तब भी वो ठीक नहीं होता है और वो पित्त वहीं जमा हो के फिर क्या होगा, या तो गैस्ट्राइटिस होगा, अल्सरेशन होगा, डिओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, या गॉल ब्लैडर स्टोन। ऐसे बहुत सारे संप्राप्तियां होती है जो पित्त के दबा दिया जाता है और फिर गॉल ब्लैडर बढ़ जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ जाता है तो फिर गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। तो पेशेंट को बहुत अम्ल पित्त होता है। या फिर जो पेन किलर्स खाए जाते हैं, जो भी ब्रूफेन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे ब्रूफेन, क्रोसिन, पैरासिटामोल, कॉम्बिफ्लेम, ये कंटिन्यू अगर खाए जा रहे हैं, वोवेरॉन, तो अम्ल पित्त होता है। तो उसको दबाने के लिए ये डोमपेरेडॉन वगैरह दवाइयां दिया जाता है, या रेंटेक, जो भी एंटासिड है वो दिया जाता है। तो पित्त जो है उसको दबा दिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा मतलब शरीर में नुकसान करता है। तो आमाशय अवयव विकृति आम्ल पित्त में कालांतर से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। पित्त प्रकोप तत्जनित आमाशय शोथ के कारण आमाशय की दृष्टि होती है। और पूर्व रूप क्या रहता है, तो अग्निमांद्य होगा, हृत्कंठदा होगा, हृदलास होगा, ये अम्ल पित्त के पूर्व रूप रहते हैं। इसी तरह से सामान्य लक्षण क्या बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं अविपाक क्लमोत्क्लेश तिक्ताम्लोद्गार गौरवे हृत्कंठदाह रुचि भी चाम्ल पित्त वदेत भिषक विडभेदो गुरु कोष्ठत्व अम्लोत्क्लेश शिरोरुजा हृत्शूलमुदाराधमान अंग साधुअंत्र कूजनम कंठोरसी विदह्यते रोम हर्षस्य जायते। मतलब अन्न का पचन ना होना, उत्क्लेश होना, अम्ल या तिक्त उद्गार होना, मतलब अंदर से खट्टा आएगा या तीखा, तिक्त रसात्मक आएगा, कड़वा, सीने में जलन होगा, कंठ दाह होगा, अरुचि के, अरुचि या अम्ल पित्त के सामान्य लक्षण है। उदर गौरव होता है, उदर शूल होता है, शिरा शूल होता है, हृदय शूल होता है, हार्ट में से बर्निंग होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज्यादा जलन होती है, स्वेलिंग आती है, आधमान होगा, आटोप होगा, शरीर में रोकटे खड़े होना, क्वचित द्रव्यमाल प्रवृत्ति, शिराशूल, अगर अम्ल पित्त बढ़ गया तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, फिर भ्रम होता है, चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है। अधोग्रम अधोग अम्ल पित्त के लक्षण क्या बोल रहे हैं, कि बहुत तृष्णा, दाह, मूर्छा, श्रम, मोह, इस लक्षणों के साथ गुदा द्वारा हरित पीत कृष्ण रक्त वर्ण का पित्त बाहर आता है। द्रवमल प्रवृत्ति होती है, हुरलास होता है, पूरे शरीर में मंडलोत्पत्ति होती है, अग्निमांद्य होता है, रोम हर्ष होता है, स्वेद और शरीर वर्ण पिताब होना, ये लक्षण मिलते हैं। तो ऊर्ध्व अम्ल पित्त में जिस प्रकार सर्दी के बाद उपशम मिलता है, तो उल्टी कर दिया तो अच्छा लगता है ऊर्ध्व अम्ल पित्त में, उसी प्रकार अधोग अम्ल पित्त में द्रवमल प्रवृत्ति के बाद तत्काल उपशम मिलता है और सभी लक्षण कम हो जाते हैं। पित्तज अतिसार और अधोग अम्ल पित्त में यही भेद, महत्व का भेद है। पित्तज अतिसार में द्रवमल प्रवृत्ति के बाद थकान आती है। इसके विपरीत अम्ल पित्त में द्रवमल प्रवृत्ति के बाद दूषित पित्त शरीर से बाहर निकल जाने से सभी लक्षण कम हो जाते हैं, उत्साह भी बढ़ता है। इस तरह से अधोगम्ल पित्त बता दिया। इसके बाद में हमें ऊर्ध्वगम्ल पित्त पढ़ना है, लेकिन ये बड़ा श्लोक है, इसको अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसको हम कल करते हैं। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। नया टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा मतलब टाइम होना चाहिए। ऊर्ध्वगम्ल पित्त हम लोग कल करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 7 बजे मिलते हैं। तो हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू।